cyber fraud case has emerged from Mumbai, wherein a victim was falsely harassed for seeking a loan. फर्जी लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। मुंबई में पिछले 5 दिनों में 2 केसेस सामने आए हैं जो गंभीर है। ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ನೀವು. ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಟಾರ್ಚರ್ ನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆன்லைன் செயலி மூலம் கடன் பெற்ற இளைஞர் தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி படாலம் காவல் நிலையத்தை உறவினர்கள் முற்றுகையிட்டுள்ளனர். ఆన్లైన్ యాప్లకు మరొకరు బలయ్యారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్కు చెందిన శ్రావణ్ అనే యువకుడు ఉరి వేసుకుని చనిపోయాడు. तो देखा आपने, इनकी तरह हजारों कहानियां हैं. एक रिपोर्ट जो कि नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पेश की थी, जिसमें यह बताया गया कि 2018 से 2020 के बीच करीब 16,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया. वजह बस ये कि वो लोन को रीपे करने में सक्सेसफुल नहीं रह सके, यानी कि वो लोन रीपे नहीं कर सके. इसी की तरह एक कहानी घट रही थी मध्य प्रदेश में, जो कि काफी दर्दनाक थी, क्योंकि ये था एक मास सुसाइड. ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था. 4 हफ्ते और 5 लोगों की फैमिली हरास्ड और ह्यूमिलिएटेड. वो पुलिस के पास जाते हैं मदद मांगने और चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वक्त. उन्हें यह श्योरिटी भी मिलती है कि उनके पास वक्त है, लेकिन अगले ही दिन मनी लेंडर्स उनके सामने आ जाते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं. साथ ही साथ कहते हैं कि ये सब कुछ तुम इंटरेस्ट के साथ मुझे रीपे करो. और इन सब के लिए ये घर बेचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन घर बिक नहीं पाता. अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था और इन्होंने सोच लिया था कि मौत का रास्ता ही अब ये चुनने जा रहे हैं. इसमें भी वो अपनी बेटियों से कहते हैं, चूंकि उनकी 2 बेटियां होती है जो कि काफी छोटी होती हैं, उनसे कहते हैं कि तुम ये रास्ता मत अपनाओ. लेकिन फिर बाद में जाकर पूरी फैमिली ये डिसाइड करती है कि सभी के सभी पॉइजन ले लेंगे, यानी कि जहर ले लेंगे. ये सब कुछ शुरू होता है नवंबर 25, 2020 को. ये पत्र लिखना यानी कि नोट लिखना शुरू कर देते हैं और 13 पन्नों का सुसाइडल नोट ये प्रिपेयर करते हैं. इनमें एक 47 वर्षीय युवक है जो एक ऑटो पार्ट शॉपकीपर है. इसके अलावा एक महिला है, इनकी पत्नी है, जिनकी उम्र 67 वर्ष की उस वक्त होती है. ये पूरी की पूरी 5 लोगों की फैमिली है. इनकी जो 2 बेटियां होती हैं वो अलग अलग लेटर्स लिखना शुरू करती हैं. और ये सिलसिला शुरू होता है पेट्स से, यानी कि इनके जो पालतू जानवर थे उनको ये पहले जहर देना शुरू करती हैं और बारी बारी से सब एक दूसरे को जहर देना शुरू कर देते हैं. अंतिम में बचती हैं वो एक महिला जो इस पूरी कहानी को बयां कर रही थी और आखिरी दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है. अब कहानी तो आपने जान ली, लेकिन क्या इसके पीछे की रीजन आप जानना चाहेंगे? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 13 पन्नों का नोट इन्होंने छोड़ा था, उसमें आखिरी में इन्होंने लिखा था, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम बेबस हैं, यानी कि हम मजबूर हैं. अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी. दरअसल ये 2 बिजनेस ओन करते थे. हमने आपको पहले ही बताया कि महिला जो है वो किराने के शॉप ओन करती थी और जो युवक थे वो ऑटो पार्ट्स के शॉपकीपर थे. तो ये 2 बिजनेस थे इनके पास. लेकिन 2020 में कोविड आ गई, जिसकी वजह से इनका जो धंधा था वो सब कुछ बंद हो गया. एक्सपेंसेस उतने ही थे, प्लस इन्होंने होम लोन भी ले रखा था. इसलिए जो महिला होती हैं वो अपने पति को बिना बताए 2 लाख रुपए का लोन लेती हैं और उसी बीच फिर इनकी बेटियों की पढ़ाई के भी खर्च सामने आ जाते हैं. तो फिर 1.5 लाख के लोन वो फिर से ले लेती हैं और फिर इनके ऊपर डेट आ जाता है. इन्हें लोन पे करना होता है और जो मनी लेंडर है वो उनके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट पर ये पे करना होता है. 80,000 ये ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी अमाउंट इन्हें पे करना था, वो भी इंटरेस्ट के साथ. और इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है. बाद में जाकर ये सुसाइड कर लेते हैं. तो क्या लगता है आपको, क्या लोन लेना गलत है? नहीं. आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड लोन और बैड लोन में डिफरेंस क्या है, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी प्रॉब्लम न झेलने पड़े. तो दोस्तों, हम लोन क्यों लेते हैं? क्या आपने सोचा है कि लोग पार्टीज करने के लिए लोन ले रहे हैं, लोग ट्रिप्स करने के लिए लोन ले रहे हैं, लोग शादियों के लिए लोन ले रहे हैं? अब आप कहेंगे शादी के लिए लोन लेना गलत है क्या? जी हाँ, एक दिन की शादी होती है और दूसरी ओर हम लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए लोन, बिजनेस के लिए, यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए,
और होम लोन लेते हैं ताकि हम अपना घर बना सके, आशियाना बना सके। तो ये सब कुछ गुड लोन के अंदर आता है, यानी कि ये है प्रोडक्टिव लोन। तो हम लोन इन्हीं कारणों से लेते हैं। एक तो गलत तरीके का लोन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें पार्टीज करनी है, ट्रिप्स करने हैं, लोगों को यह दिखाना है कि हम भी रिच हैं। और दूसरी ओर हम अपनी भलाई के लिए लोन लेते हैं ताकि हमारी पढ़ाई पूरी हो सके, ताकि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें, ताकि हम अपना घर बना सकें। तो ये सब कुछ गुड लोन में आ जाता है। आगे हम आपको इसके और भी एस्पेक्ट्स के ऊपर बताएंगे कि टाइप्स ऑफ लोन के अंदर और कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है बैड लोन फ्रॉम बैड पीपल और प्लेस, यानी कि आप अनप्रोडक्टिव लोन ले रहे हो, वो भी अनप्रोडक्टिव जगह से। यानी कि मान लो कि आपको ट्रिप पे जाना है, या ये कह लूं कि आपको मैरिज के लिए लोन चाहिए और आप किसी ऐप के थ्रू, इंस्टेंट ऐप जहां पे वो तुरंत ही लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू लोन ले रहे हो, तो आपको कितने प्रॉब्लम्स और कितनी इंटरेस्ट पे करने होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं कैलकुलेट कर कर कि अगर आप मैरिज यानी कि शादी के लिए लोन लेने जा रहे हो तो आपको कितने इंटरेस्ट पे करना होगा और ये लोग आपसे कितना इंटरेस्ट मांगते हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो, ठीक है, और पर मंथ जो इंटरेस्ट है वो 3% का ये लोग मांगते हैं क्योंकि ये बैड पीपल है। जनरली क्या होता है कि आपसे एनुअल इंटरेस्ट रेट मांगा जाता है, यानी कि एनुअली आपसे इंटरेस्ट मांगा जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, ये आपसे मंथली इंटरेस्ट लेते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि केवल 3% ही तो इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये मंथली होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम 12 महीनों के लिए ये करेंगे तो ये 36% तक का हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का लोन, उसमें 36% आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो चलिए अब कैलकुलेट कर कर भी देख लेते हैं कि आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं और पर्सनल लोन कैलकुलेटर ग्रो का खोलते हैं ताकि यहां पर आपको इजीली पता चल जाए कि आपको कितना ईएमआई पे करना है। सो जैसा कि हमने बताया आपको कि वी आर टेकिंग 5 लाख रुपीज लोन, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 36% होगा, बट ये जो कैलकुलेटर है ये हमें 36% तक अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम चलिए मान लेते हैं कि 30% आपको 5 साल के लिए पे करना होगा, और उसमें देखो आप कि आपको कितने इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। तो मंथली ईएमआई जो आएगा वो आएगा आपको 16,177, प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपीज है, और इंटरेस्ट आपको 4,70,602 रुपीज पे करने होंगे। यानी कि आप सोच सकते हो कि 5 लाख के लिए आपको प्लस 4,70,602 रुपीज एक्स्ट्रा देने होगा, यानी कि 9,70,602 रुपीज। तो आपने देखा, गलत जगह से गलत लोन लेने का नतीजा यही होता है। तो ये आता है अनप्रोडक्टिव लोन के अंदर, क्योंकि हमने एक रॉन्ग पर्पस के लिए गलत जगह से लोन ले लिया और हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा एस्पेक्ट इसके अंदर क्या आ सकता है। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर खोलना है, यहां पर अपना लोन अमाउंट डालना है और इंटरेस्ट डालना है 10%। चूंकि ये 10% पर एनम है क्योंकि आप अच्छी जगह से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, और टेन्योर हम 5 इयर्स का ही रखते हैं। तो आपका मंथली ईएमआई आता है 10,624। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो होता है 5 लाख रुपीस का, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करने पड़ेंगे वो है 1,37,411 रुपीस। और टोटल अमाउंट जो आएगा ये मतलब आपको टोटल 6,37,411 रुपीस पे करने होंगे अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो। तो ये अगेन इसलिए हुआ क्योंकि आपने अच्छी जगह से लोन लिया है, बट आपका पर्पस जो है वो सही नहीं है। तो बैड लोन फ्रॉम गुड प्लेस, और ये अगेन अनप्रोडक्टिव में आता है क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव वर्क के लिए आप नहीं ले रहे हो। अगला है गुड लोन फ्रॉम बैड पीपल, यानी कि आपकी जो मंशा है वो बहुत अच्छी है, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या होम लोन लेना चाहते हो, लेकिन आप गलत जगह से लोन ले रहे हो। मान लो आप एनबीएफसी से लोन ले रहे हो तो वो आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये प्रोडक्टिव के अंदर जरूर आएगा क्योंकि होम लोन ले रहे हो, बट जो प्लेस है जहां से आप ये लोन ले रहे हो वो सही नहीं है, तो आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
तो अगेन आपको क्या करना है, आपको होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर खोलना है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और यहां पर आपको अपना लोन अमाउंट टाइप करना है। मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप गलत जगह से होम लोन ले रहे हो तो वो हम बढ़ाकर 30% तक कर देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो 30% तक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टोटल टेन्योर जो है वो 5 इयर्स का है, तो आपको मंथली ईएमआई पे करना होगा 32,353 और 10 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो टोटल इंटरेस्ट जो लगेंगे वो लगेंगे आपको 9,41,204 रुपए, यानी कि 9,41,204 रुपीज। और जो टोटल अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे वो होगा 19,41,204 रुपए, यानी कि करीब दोगुने, मतलब जितना आप लोन ले रहे हो उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है, वो भी दोगुना। लगभग 20 लाख रुपए आपको वापस पे करने पड़ेंगे। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप गलत जगह से सही लोन लेते हो तो आपको क्या भुगतना पड़ सकता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा हाई होगा। फोर्थ पॉइंट है गुड लोन फ्रॉम गुड पीपल, यानी कि आप अपने घर यानी कि आशियाने को बनाने के लिए लोन ले रहे हो और आप सही जगह से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम पे करना पड़ेगा। अगेन इट कम्स अंडर प्रोडक्टिव थिंग, क्योंकि आपकी मंशा है घर बनाने की, अपने सपने को साकार करने की, एक एसेट आप बना रहे हो और ये प्रोडक्टिव भी होगा, तो इसलिए ये इसके अंदर आता है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं कि ये आपको कितना महंगा या सस्ता या नॉर्मल हो सकता है, यानी कि आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगेंगे। तो अगर आप एक अच्छी जगह से अच्छा लोन ले रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सो लोन अमाउंट अगेन हम पुट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, 6.5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेन्योर जो होगा वो होगा 5 सालों का। तो मंथली ईएमआई आपको पे करने होंगे 19,566 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही 10 लाख का। टोटल इंटरेस्ट आपको मात्र पड़ेगा 1,73,959 रुपए, यानी कि 1,73,969 रुपीज और टोटल अमाउंट यानी कि जो आपको रीपे करने हैं वो होगा 11,73,969 रुपीज। तो आपने देखा कि आपको कितने कम इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किए जा रहे हैं अगर आप सही जगह से सही लोन लेते हो। तो इन सब से हमें यही समझ आता है कि लोन लेना गलत नहीं है, अनप्रोडक्टिव लोन लेना गलत है। यानी कि आप अगर सही पर्पस के लिए लोन नहीं ले रहे हो, अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए लोन ले रहे हो, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना रिच हूं, मेरे पास भी आईफोन है, मैं भी ट्रिप्स पे जा सकता हूं, तो ये गलत है। और आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जितना आप रीपे कर सको। यानी कि आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपए है, 25% तो आपके ईएमआई में चली जाएगी, तो आपके पास बचेगा कितना? इसके अलावा आपको रेंट पे करना है, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज करोगे? इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि हम उतना ही लोन लें जितना रीपे कर सकें। कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लोन्स नहीं लेने हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो रेट है वो फ्लक्चुएट करती है। आप मान लो एक्स अमाउंट वहां इन्वेस्ट कर देते हो और आपको वो वापस नहीं मिलता है। कई बार होता है कि वो पैसे डूब जाते हैं, तो आप अपने लोन को रीपे कैसे करोगे? वहां पर फिर एक और लोन आपको उसे रीपे करने के लिए लेना पड़ेगा। आखिरी है जो इंस्टेंट लोन है, वो आपके साथ हमेशा रह जाएगा, यानी कि फॉर एवर। इंस्टेंट लोन हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो ये कहते हैं कि 2 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा, 1 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा। जी हाँ, मिल जाएगा, लेकिन ये आपको रीपे करने में 20 साल 200 साल लग जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि आपके बच्चे इसे रीपे करें, तो ये फॉरएवर रह जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप इन सब पॉइंट्स को सही से समझें और आप भी आइडेंटिफाई कर पाएं कि गुड लोन क्या है, बैड लोन क्या है। उम्मीद है आप इस वीडियो से ये समझ पाए होंगे कि आप कैसे इन सभी चीजों में नहीं फंसेंगे और सही तरीके से लोन का इस्तेमाल करेंगे, सही पर्पस के लिए करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे 3 YouTube चैनल्स हैं। एक तो आप हमें जहां देख रहे हैं वो, यानी कि फिनेंस पार्ट, तो फ्रीडम फाइनेंस हिंदी YouTube चैनल, फ्रीडम बिजनेस
हिंदी यूट्यूब चैनल एंड वन मोर इज फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। इन तीनों ही चैनल्स पर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फ्रीडम ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि ये जो मैंने आज बताया है इसका पूरा का पूरा कोर्स वहां अवेलेबल है, जहां से आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और डाउनलोड जरूर करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिया अब आप सभी से विदा लेती हूं।